हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग को बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स एंड डिफरेंट एग्जाम्स के लिए हमें टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। सो टेबल्स हमें मिनिमम 25 तक की, स्क्वायर्स हमें मिनिमम 30 तक के एंड क्यूब्स हमें 25 तक के याद होने चाहिए। अब हम टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स याद करने के लिए क्या करते हैं, उनको चार्ट में लिखते हैं और फिर हम बॉल पे प्लेस करते हैं और रोज उन्हें पढ़ते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको टेबल्स याद करवाएं। बेसिकली वॉल्स पे याद करना और डेली हमें पढ़ना वो तो करना ही पड़ेगा, पर इस प्लेलिस्ट के थ्रू हम टेबल्स याद करेंगे, उस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको टेबल्स जल्दी याद हो जाए। तो ठीक है, अब 11 की टेबल हम सबको पता रहती है। 11, फिर 11 प्लस 11, यहाँ पे 11 प्लस हो जाता है हमें तो 22 आ जाता है। फिर यहाँ पे प्लस 11 हो जाता है, फिर 11 प्लस हो जाता है 33, 43 एंड सो ऑन। हमारी 11 की टेबल चलती है। या फिर 11 इंटू 2 करते हैं हमें तो 22 मिलता है। 11 इंटू 3 करते हैं तो हमें 33 मिलता है। अब ये सब पता है, अब ऐसे ही हम थोड़े थोड़े बार बार कैलकुलेशंस कर करके 11, 12, 13, 14 एंड 25 तक की टेबल याद करेंगे। इस वीडियो में हम 11 से लेकर 17 तक की टेबल याद करेंगे, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमने जो याद किया है वो हमारे माइंड में बहुत अच्छी तरह फीड हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12 से। 12 वन जा 12, फिर 12 टू जा 24 प्लस 12 हो गया और 12 इंटू 2 टाइम्स हो गया। सो 12 टू 4 एंड 12 वन जा, ओ सॉरी 2 टू जा 4 एंड 2 वन जा 2। फिर 12 वन जा 12, 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, 12 सिक्स जा 72, 12 सेवन जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। अब 12 की टेबल में हमें पता है कि जो वंस डिजिट होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। सो 2 टू जा 12, 2 जा 4, 12 3 जा 6, 12 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 0 आ गया हमारा वंस में, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। ठीक है, और बेसिकली सब प्लस होते जाते हैं। अब जैसे 12 9 जा होता है तो 12 9 जा कितना होता है, 9 2 जा 18 होता है, 1 8 और 9 1 जा 9 होता है। सो बेसिकली 8 और 10, ठीक है, तो 108 आता है ऐसे। अब 12 की टेबल तो ज्यादातर लोगों को याद ही होगी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल याद करना तो 12 से स्टार्ट करते हैं। सो 12 तो याद होता है, 12 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120। अब एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए थोड़ी देर के लिए, टेबल को मेमोराइज करिए 10 से 15 टाइम्स और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने पॉज करके मेमोराइज कर लिया होगा। अब हम आते हैं 13 की टेबल में। सो 13, 13 टू जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। अब फिर से वैसे ही कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और 10 से 15 टाइम्स रिवाइज करिए क्वेश्चन टेबल को। तो 13, 13 9 जा 117, 13 8 जा 104, बेसिकली 3 8 जा होता है 24 और 13 8 जा कितना हो गया, वो हो गया 104। 4 का 4 यहीं पे लिखा है, बस 2 में 8 का प्लस हो गया, 2 प्लस 8 हो गया 10 हो गया। सेम वे 13 7 जा कितना हो गया, 3 7 जा होता है 21, प्लस में 1 का 1 हम यही लिखेंगे, 2 प्लस 7 कर देंगे तो 91 हो गया। 13 6 जा 3 6 जा होता है हमारा 18, सो 8 का 8 हम यही लिखेंगे, 6 प्लस 1 कर देंगे 78। सो अगर 3 की टेबल देखा जाए तो 3 की टेबल में 7 से स्टार्ट होता है जिसमें 10 से डिजिट 2 होती है, तो 7 प्लस 2 91, 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 2 11 और बाकी में सब में सिर्फ 1 प्लस होता है, और वो भी कहाँ से स्टार्ट होता है 1 प्लस होना, 6 से 5 से, 13 5 जा 65 और 3 5 जा होता हमारा 15, तो 5 का 5 यहीं पे 1 प्लस कर दिया 5 में तो 6 65।
अब हम चलते हैं, ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स हम लोग करते रहेंगे जिससे कि याद होते जाए टेबल। अब 14 पे चलते हैं। सो 14 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126 and 14 10 जा 140। ओके, सो इस वीडियो को फिर से पॉज करिए, फिर से 10 से 15 टाइम्स टेबल को रिवाइज करिए और ऐसे ही करते रहिए। फिर हम लोग जब इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तब हम लोग देखेंगे हम लोग कितने अच्छे से याद हुई। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। एक बार हम लोग फिर से टेबल को रिवाइज करते हैं 14 की। 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140। अब चलते हैं 15 पे। 15 की बेसिकली इजी रहती है, इसके वंस डिजिट में 0 आता है, 0 आता है या फिर 5 आता है। सो 15 30 45 60। अब बेसिकली 15 इंटू 4 टाइम्स कितना हो जाता है 60, और 15 इंटू 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, जस्ट डबल। ठीक है, और 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। So 15, 30, 45, 60, 75, 80, 90, 75, 90, 105, 15 7 is 105, 15 8 120, 15 9 135 और 15 10 is 150। अब लास्ट के दो टेबल्स और करते हैं, 16 and 17। 16 16 2 is 32, 16 3 48, 16 4 is 64, 16 5 80, 16 6 is 96, 16 7 is 112, 16 8 is 128, 16 9 is 144, 16 10 is 160। अब बेसिकली जो यहाँ 144 है, 44 है, वो पहली बार तो 16 इंटू 9 का मल्टीपल होता है, और किसका मल्टीपल होता है 144? 144 होता है 12 स्क्वायर का, और किसका होता है 12, वो होता है 18 इंटू 8 जा होता है 8 8 जा 64, तो 4 का 4 और 8 प्लस 6 हो जाता है 144। सो 144 तीन जगह होता है, 16 9 जा, 18 8 जा और 12 स्क्वायर जा। ठीक है, अब जब हम लोग 25 तक टेबल याद करेंगे तो उसमें हम लोग 24 की टेबल करेंगे। सो 144 जो होता है वो 24 6 144 भी होता है। सो 144 हमारा चार जगह होता है, 12 स्क्वायर, 16 9 18 8 एंड 24 6। अभी तो 16 1 16, 32 48 64, 64 क्या होता है 8 इंटू 8 होता है 64। अभी 16 इंटू 4 मतलब ये क्या है 4 इंटू 4 और यहाँ पे 4, सो 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8। बेसिकली ये जो 4 है वो 2 इंटू 2 है। सो इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं कि 16 4 जा 64 ही होता है। और 4 का क्यूब जो कि हम लोग याद करेंगे वो भी 64 होता है, बेसिकली 16 इंटू 4। सो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो 16 6 जा 96 होता है। अभी 16 5 जा होता है 80, ठीक है, और 15 6 जा होता है 90। सो ये भी एक ट्रिक है कि हम लोग को याद रखना है कि 15 6 जा आया तो 90 और 16 5 जा आया तो 80। बेसिकली 5 इंटू 6 तो 30 ही होता है, पर अगर हम 16 5 जा करते हैं तो 80 आता है, क्योंकि हमें 5 प्लस करना रहता है 3 में। और 15 6 जा करते हैं तो 90 होता है, क्योंकि हमें 6 प्लस करना रहता है 3 में। ठीक है, सो 15 6 जा 90, 16 5 जा 80, 16 6 जा होता है 48। बेसिकली 6 इंटू 3 होता है 18, 3 प्लस 1 कर देंगे तो हमें 48 मिल जाएगा। ठीक है, तो 16 3 जा हो गया 48। ओके, 16 4 जा 64, वो 4 का क्यूब होता है। ठीक है, और 16 6 जा 96, 16
7 जा 112, 42 रहता है, 7 + 4 कर देंगे तो 11, 16 8 जा 128, 6 8 जा होता है 48, 4 + 8 करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, सो 128, 69 जा 144, हमने 144 डिस्कस किया है, ये क्या होता है 69 जा होता है, 18 8 जा भी होता है, 24 6 जा होता है एंड 12 स्क्वायर जा भी होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब 17 की टेबल करते हैं लास्ट। तो 17 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153 एंड 17 10 जा 130। अब बेसिकली 7 इंटू 6 होता है, वो होता है 42। ठीक है, अगर हम इसमें 6 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 102 एंड 7 प्लस कर दिए तो वो हो जाएगा 112। तो अगर 16 इंटू 7 हुआ तो वो हो जाएगा 112, 17 इंटू 6 हुआ तो कितना हो जाएगा 102। अभी 7 8 जा होता है 56, और अगर हमने 17 8 जा कर दिया तो 8 प्लस हो जाएगा 5 में तो 136 आ जाएगा। 36 क्या होता है, वो 6 का स्क्वायर होता है, उस पर प्लस बस 1 ऐड करना है आगे, सो वो 17 8 जा 136 हो जाएगा। अभी 7 9 जा 63, 6 + 9 होगा 15, सो 153 आ गया। 17 9 जा 17 4 जा 68, बेसिकली 7 4 जा होता है 28, 2 में हमने 4 प्लस कर दिया तो हमें मिल गया 68, और 16 4 जा 64, 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और इंटू उसमें 4 कर दिए तो हमें मिल गया 64, सो 16 4 जा 64, ये भी हमें याद रहेगा। बेसिकली अब आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, 17 की टेबल रीड कीजिए, फिर 16, फिर 15, 14, 13, 12 और एक बार रिवर्स ऑर्डर में रीड करने की कोशिश करिए 10 to 15 टाइम्स। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये जो ऊपर वाली लाइन है 11 12 13 14 15 16, ये तो हमें याद नहीं करना पड़ता, और नीचे वाली लाइन है 11 10 जा 12 10 जा एंड सो ऑन 170 10 जा, तो बचते हैं हमारे पास सिर्फ 8 नंबर्स इन अ लाइन, उसमें से भी हमें 2 का तो बेसिकली याद ही रहता है, 17 2 जा 34, 16 2 जा 32 और मोस्टली 3 का भी रहता है, तो हमें ज़्यादा नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 17 3 जा हमें याद है 21 रहता है, प्लस में 3 कर दिए 51, 16 3 जा पता हमें 18 रहता है, प्लस में 1 कर दिए 48। तो एक दो बार आप कोशिश करेंगे, अभी आपको टेबल याद हो जाएगी, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, इसमें क्वेश्चंस दूंगा कुछ करने को, तो हम लोग को और अच्छे से याद होते जाएंगे टेबल जो भी हमने याद किया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा है, इसको मैं पहले एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ फिर से। 126 डिवाइड बाय 14, ठीक है, फिर है डिवाइड बाय 3 इंटू में हमारा 17 इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन मार्क बताना है, तो क्वेश्चन मार्क ही बताना है, और डिवाइड में है 16, ठीक है। अभी 126 क्या 14 से डिवाइड होगा, 14 की टेबल में आता होगा 126, सो 49 जा आता है 126, क्या 4 9 जा आता है हमारा 36, ठीक है, 9 + 3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 126, सो 49 जा 126 आता है। अभी ये 3 से भी कटेगा, 3 3 जा 9, तो अब क्या हो गया, ये हो गया 3 इंटू 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन में 16, सो 3 7 जा कितना होता है, 7 3 जा होता है 21, तो 17 3 जा हो जाएगा हमारा 51, 51 16 को हम यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देते हैं इंटू 16, सो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। अब बेसिकली 16 1 जा 16 होता है, तो 6 यहाँ हमने लिख दिया, 1 कैरी कर दिया। 16 5 जा कितना होता है, मैंने बताया था कि 1 मिनट कहाँ गए, तो मैंने बताया था 5 इंटू 6 कितना होता है, वो होता है 30। अगर मैंने इसमें 5 प्लस किया तो मुझे 80 मिल जाएगा, और अगर मैंने इसमें 6 प्लस किया तो 90 मिल जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या बोलना है, 16 5 जा 5 प्लस करना है, तो हमें क्या मिलेगा 80, और 80 + 1 सो 81,
सो 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 और कैरी का 1 हमने प्लस कर दिया तो 816। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 816। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमने 14 की टेबल यूज की, फिर हमने किसकी यूज की, 16 की टेबल यूज की, 17 की भी टेबल यूज की, तो हमें 14 16 17 तीनों की टेबल यूज करना पड़ा। अब यहाँ पे टेबल फिर से हम लोग ने यहाँ पे लिख दी है, जिसको आप फिर से एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। तो हमने 14 का यूज किया था, 14 9 जा 126, 17 9 जा 153 और 16 9 जा होता है 144। 144 क्या रहता है, 144 होता है बेसिकली, हाँ 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर भी होता है। सो 144 12 का स्क्वायर होता है, और क्या होता है 18 इंटू 8 होता है, 8 8 जा 64। सो हमने 4 यहाँ लिख दिया और 8 प्लस 6 किया तो हमें कितना मिल गया 14, सो 144। और क्या होता है 24 6 जा होता है, सो 24 6 जा होता है 6 4 जा 24, कैरी आएगी 2, 6 12 6 2 जा 12 प्लस 2 144। सो हमें तीन चीज पता चल गई, 16 9 जा 144, 12 स्क्वायर 18 8 144। और हमने यहाँ पे यूज किया था 14 9 जा, 14 9 जा कितना था 126, 36 36 में 3 में 9 ऐड किए हमें मिल गया 12, सो 126। 17 9 जा कितना होता है 153, 17 3 जा कितना होता है 51। ठीक है, 51 का जस्ट थ्राइस है 153। अगर 51 में मैं 3 इंटू कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, सो 153। अब हमें याद रहेगा कि 153 क्या रहता है, ये 51 में 3 का मल्टीप्लाई है, मतलब 17 9 जा 153। ओके, और 17 8 जा होता है 136, 17 8 जा होता है बेसिकली 136। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू 9 is equal to y square root of 196 plus square root of 169 into 3 divided by 5। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आ गया, हमें आगे चल के स्क्वायर्स भी याद करने हैं, स्क्वायर्स। सो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट में हम लोग को याद होगा 144 क्या होता है, 144 अभी तक डिस्कस किए हैं, वो क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो 144 क्या आ जाएगा 12 इंटू में 9 इज इक्वल टू वाई। अब 196 एंड 169 बोथ क्या है, यहाँ पे 96 और 69 जस्ट अपोजिट लिख दिए हैं। 169 होता है 13 का स्क्वायर और 196 होता है 14 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, सो 13 प्लस 14 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इंटू में 3/5। अब ये सॉरी ये 3 से कटेगा 9, 3 टाइम्स में 9। अब ये क्या है, फिर यहाँ से 3 कटेगा 9 टाइम्स, 3 9 जो 27 एंड 3 कैंसल आउट। अब यहाँ से फिर से 3 से काटेंगे हम, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 4 इंटू 5, ये जो 5 है हमने इस साइड भेज दिया तो वो 4 से मल्टीप्लाई में आ गया, और जो ये 3 था वो अपॉन में आ गया यहाँ पे, सो 3। सो इसका आंसर आएगा वो आएगा 20/3। 20/3 मतलब हमारा कितना होगा, ये होगा 6.66। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से टेबल है, तो एक बार फिर से अगर आपको याद करना है टेबल फिर से याद कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एक बार फिर से हम लोग भी कर लेते हैं, 12 24 36 48 60 72 84 96 108। सो 12 8 से कितना होता है, वो होता है 96
12 6 जा कितना हुआ, वो हुआ 72। 12 7 जा 84 और 17 9 जा, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, 79 जा कितना हुआ, जस्ट 51 में 3 का मल्टीप्लाई मीन्स 153। ठीक है, 17 3 जा कितना हो गया, वो हो गया 51। ओके ओके 17 8 जा कितना हो गया, मैं बोलता 56, 7 8 जा 56, 5 में बस 8 का हम लोग प्लस कर दिए, कितना हो गया 136। 17 8 जा 136। 15 8 जा कितना हो गया 120। यहाँ पे हम लोग ने कहा था 15 4 जा होता है 60, उसका जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने 2 से, तो हमें 120 मिल गया। 15 8 जा 120। 16 8 जा कितना होता है, लाइक 15 8 जा 128 होता है, प्लस में हम लोग ने 8 कर दिया तो हमें 128 मिल गया। 16 8 जा 128। 6 8 जा 48 होता है, प्लस में हम लोग ने 8 कर दिया तो हमें मिल गया 128। ठीक है, और 16 7 जा कितना होता है 112। 6 7 जा होता है 42, 4 प्लस 7 कर दिया 112 और 6 7 जा सेम 42 होता है, पर अगर हम लोग ने 42 में 4 में 6 प्लस किया तो 10 मिल गया तो 102। So 17 6 are 102. Okay. So अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 डिवाइड बाय 68 into 17 is equal to y into 91. Okay. So हमें पता है 17 4 जा होता है 68, 7 4 जा 28, 2 में हमने 4 प्लस किया तो 68। So 17 4 जा 68, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसको ब्लैक पेन से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4, 17 4 जा 68। अभी 4 कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा 52 को, सो हमें पता है 13 4 जा कितना होता है 52, 14 4 जा 56, तो यहाँ पे क्या डिवाइड करेगा 13 4 जा 4 1 जा 4 एंड 13 4 जा 52, सो 4 13 जा 52, तो यहाँ पे आएगा हमारा 13। सो यहाँ पे आ गया 13 इज इक्वल टू वाई इंटू 91। अब हमें पता है कि यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 91 है। वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट में है हमारा 1 है ना, और 3 में 1 कब आता है 7 टाइम्स में, सो 3 7 जा 21, 2 में हमने 7 प्लस कर दिया तो 91, सो 13 7 जा कितना होगा 91। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/7 आ गई। अब हमने बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी टेबल यूज की है 13 की, 13 4 जा कितना आया था 52, 13 7 जा यूज किया हमने, कितना आया था 91, और हमने 17 यूज किया है, 17 4 जा कितना आया था 68। ओके, अब 13 4 जा 52, 14 4 जा कितना होगा 56, और 16 4 जा कितना होगा, बेसिकली ये क्या है 4 का क्यूब होता है, 4 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 4, सो 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, अभी 120 क्या आता है, 120 कब आता है 120 आता है जब हम 15 इंटू 8 करते हैं, बेसिकली 15 इंटू 4 होता है 60। ठीक है, उसका जस्ट हम 2 टाइम्स लेंगे तो 15 8 जम जाएगा हमें 120। और 144 कब आता है, 144 आता है 16 इंटू 9 जा, 69 जा 144। और 136 आता है, 136 कब आता है, ये आता है 17 8 जा, 7 8 जा 56, 8 में हमने 5 प्लस किया हमें मिला 113 जा 56। और हमें 150 सॉरी नॉट 154, 153 कब आता है, बेसिकली हम 51 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 153 मिलता है। सो 153 कब मिलता है 17 9 जा, और 51 हमें कब मिलता है 17 3 जा 51। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये एक बार फिर से टेबल आ गई, आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए, आराम से टेबल पढ़िए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कि यहाँ पे दिया है 120% ऑफ 750 ओके इज इक्वल टू 25y। अब यहाँ पे 1 0 यहाँ से कटेगा 750 से और सेकेंड 0 कटेगा 120 से। अब हमारे पास क्या बचा 12 इंटू 75, सो 12
इंटू 75 इज इक्वल टू 25y। सो 25 थ्री जा होता है 75 और 12 थ्री जा होता है 36। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 36। ठीक है, अब यहाँ पे 25 आया है तो हम 15 की टेबल याद कर लेते हैं। 15 टू जा कितना होता है 30, ठीक है। 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा कितना होता है 60, 15 एट जा कितना होता है 60 का जस्ट डबल 120, 15 सेवन जा कितना होता है वो होता है 105, बेसिकली 5 सेवन जा 35, 3 में हमने 7 प्लस किया वो हमें मिल गया 10, 105। 15 सिक्स जा कितना होता है, जैसे मैंने कहा था 5 6 जा 30 होता है, अगर हमने 3 में 6 प्लस किया तो हमें मिल जाएगा 90। सो 15 6 जा हो जाएगा 90। 15 9 जा कितना होता है वो होता है 135। ओके, और हम 12 की टेबल कर लेते हैं। सो 12 टू जा कितना होता है 24, 12 फोर जा कितना होता है 24 का डबल 48, 12 फाइव जा कितना होता है 60 होता है, ठीक है। 12 सेवन जा कितना होता है 84, 12 सिक्स जा कितना होता है 72, 12 एट जा 96, 12 नाइन जा 108, ठीक है। और 13 की टेबल भी कर लेते हैं। 13 टू जा 26, 13 थ्री जा 39, 13 फाइव जा 65, 13 एट जा 104, बेसिकली 12 नाइन जा होता है 108 और 13 एट जा होता है 104, ठीक है। 13 नाइन जा कितना होता है वो होता है 117, 13 फोर जा कितना होता है वो होता है 52, 13 सिक्स जा कितना होता है वो होता है हमारा 78, बेसिकली 12 सिक्स जा 72, 13 सिक्स जा 78, ठीक है। अब 16 का करते हैं। 16 फोर जा कितना होता है 64, बेसिकली 4 का क्यूब। 16 नाइन जा कितना होता है वो होता है 144, 144 144 और क्या होता है 12 का स्क्वायर भी होता है 144। 16 एट जा कितना होता है 108, 16 सेवन जा कितना होता है 112 और 17 सिक्स जा कितना होता है 17 सिक्स जा होता है 102, बेसिकली 7 सिक्स जा 42, अगर 4 में हमने 6 प्लस किया तो 102 और 4 में हमने 7 प्लस किया तो 112, ठीक है। और 17 फाइव जा कितना होता है वो होता है 85, 16 फाइव जा वो होता है हमारा 80, 16 सिक्स जा कितना होता है 96, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दो और स्क्वायर रूट है, जैसे हमने अभी क्या क्या स्क्वायर रूट पढ़े थे, हमने 144 पढ़ा था, फिर 169 पढ़ा था और 196 देखा था। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144, 169 एंड 196, सो इसका आंसर था 144 का स्क्वायर रूट 12 था, 169 का क्या था 13 और जस्ट हमने 69 को रिवर्स कर दिया 96, तो ये किसका हो गया, ये 14 का स्क्वायर हो गया। अब आता है 225, सो 225 बेसिकली होता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। 256 क्या होता है, ये होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू -105 प्लस 17y। सो 15 प्लस 16 कितना हो गया 31, माइनस हमने -105 को इस साइड ला इक्वल टू के, सो हो गया +105 इज इक्वल टू 17y। So 105 plus 31 means 136 is equal to 17y। अब वो 17 कितने टाइम्स में 136 होता है, तो हमें पता है 17 7 8 होता है 56, 5 में हमने 8 प्लस कर दिया हमें मिल जाएगा 13, सो 17 8 136। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। ओके, अब हमने यहाँ पे स्क्वायर देखा था 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है तो 196 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है वो हो जाता है 225 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है वो हो जाता है 256, 256, ठीक है। तो हमने स्क्वायर्स भी देख लिए, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 135
135 into 17 divide by 153 is equal to y divide by 10. Okay, y divide by 10. अब 153 क्या है? 51 into 3 है 153. So 17 9 जा होता है 153. तो 17 1 जा 17, 17 9 जा 153. क्या 9 की टेबल में 135 आता है? या फिर 9 की टेबल में 135 आता है, कितने टाइम्स में आता है? हमें पता है कि 9 की टेबल में अगर वंस डिजिट में 5 आ रहा है तो वो 5 टाइम्स में ही आएगा. सो 15 9 जा होगा, 15 9 जा 135, 5 9 जा होता है 45, 4 प्लस 9 किया हमने 135. सो 15 टाइम्स में कटेगा, 15 9 जा 135. सो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी 150. ओके, ठीक है. और एक बार फिर से हम टेबल रिवाइज कर लेते हैं 17 की. 17 2 जा कितना होता है? 34. 17 4 जा कितना होता है? 68. 17 3 जा 51. 17 6 जा 102. 17 5 जा 85. 17 9 जा 153. Just multiplying 3 with 51. Okay. 17 8 जा वो कितना होता है? 136. ठीक है. और 17 7 जा 119. ओके, सो ये हमने 17 की टेबल कर ली. 16 की भी कर लेते हैं. 16 2 जा 32. 16 3 जा 48. 16 4 जा बेसिकली 4 का क्यूब 64. 16 5 जा 80. बेसिकली 6 5 जा 30 होता है. 5 में हमने 3 में हमने 5 प्लस की 8. 16 6 जा कितना होगा? 96. 16 7 जा 112. 16 8 जा कितना होता है? 128. और 16 9 जा होगा 144. 144 और क्या होता है? ये होता है 12 का स्क्वायर भी होता है. ठीक है, तो ये हो गया 16 की टेबल. अब करते हैं हम 14 की टेबल एक बार. सो 14 2 जा कितना होता है? 28. 14 3 जा कितना होता है? 13 4 जा होता है 52. 14 3 जा 42. बेसिकली 13 4 जा करते तो हमें कितना मिलता है? 52. और 14 3 जा किया तो हमें 42. 14 4 जा कितना होता है? ये होता है बेसिकली 56. 7 8 जा 56 होता है. और 14 4 जा 56 होता है. 14 5 जा कितना होता है? 70. 14 6 जा कितना होता है? 88. ओह सॉरी, नॉट 88. 14 6 जा होता है 84. बेसिकली 4 6 जा होता है 24. 6 में हमने 2 प्लस कर दिया, 84 आ गया. 14 7 जा होता है 98. 4 7 जा 28. और 7 प्लस 2 कर दिया हमने 98. 14 8 जा कितना होता है? ये होता है, एक मिनट सॉरी. सो हम कहते हैं 14 8 जा. 14 8 जा कितना होता है? ये होता है 112. 14 8 जा 112. 4 8 जा होता है 32. 3 में हमने 8 प्लस कर दिया तो हमें मिल गया 112. 14 9 जा कितना होता है? 126. बेसिकली 4 9 जा 36. 3 में हमने 9 प्लस किया, हमें मिल गया 12. 126. भी 13 का करते हैं रिवाइज. सो 13 9 जा कितना होता है? 117. 13 8 जा कितना होता है? 104. 13 7 जा कितना होता है? 91. 13 6 जा कितना होता है? 78. 13 5 जा होता है हमारा 65. 13 4 जा होता है 52. बेसिकली 14 3 जा 42. और 13 4 जा 52. 13 3 होता है 39. और 13 2 होता है 26. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब. सो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं. एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा. सो 2 8 जा 16 प्लस 1 17. 17 by 2 minus 6 4 जा 24. 24 plus 5 29 by 6 is equal to y. 12 3 जा 36. 36 plus 7 43. 43 by 12. y को हम इस साइड रखते हैं, बाकी माइनस 43 by 12 को दूसरी साइड भेज देते हैं. सो 17 by 2
-29/6 + 43/12। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमें 12 मिलेगा और 6 17 6 जाता है हमारा 102 माइनस 29 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 174, ठीक है। और 43 प्लस में 43 लिख देते हैं। अब 102 माइनस 174 तो ये आ जाएगा -72 प्लस में 43, सो -72 प्लस 43 ये हमारा आ जाएगा -29 अपॉन में 12। सो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, -29/12, ठीक है। अब एक बार आप फिर से टेबल को याद कर लीजिए, यहाँ पे टेबल आ गई है। 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136 and 17 9 153। होपफुली आपको 17 तक की टेबल याद हो गई होगी इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद। 2 क्वेश्चंस हम और लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके, सो ये रहा हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, 572 डिवाइड बाय 13 इंटू 12 माइनस 16 इज इक्वल टू 8 की पावर y। सो हमें y की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे क्या 572 13 से कटेगा, बेसिकली कटेगा कितने टाइम से कटेगा, 13 7 जा हमें कितना पता है, सॉरी 13 4 जा होता है 52, 13 4 जा होता है 52 और हम 2 में से 7 में से 2 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 5। सो 13 4 जा फिर 52, सो इसका जो वैल्यू आ गई वो आ गई 44 और 44 इंटू 12, सो 12 4 जा होता है 48, 8 यहाँ पे कैरी आई 4 और ये आ गया 52, ठीक है। ये आ गया हमारा 52। तो 528 माइनस 16 इज इक्वल टू 8 की पावर y। सो 528 में से हम 16 माइनस करेंगे हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 512 इज इक्वल टू 8 की पावर y। सो जो 512 होता है वो क्या होता है, वो होता है 8 क्यूब इज इक्वल टू 8y। सो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। सो 512 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। जब हम क्यूब्स पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So this is the last question. So 1496 divided by 17 is equal to y%. So हम परसेंट को नीचे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 220, ठीक है। सो यहाँ से एक 0 कैंसिल एंड 1 0 कैंसिल, ओके। और क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 होता है और 2 11 जा 22, ओके। क्या 1496 17 से कटेगा, बेसिकली ट्राई करते हैं अपन। सो 79 से कितना होता है, वो होता है 153। 17 8 से कितना होता है 136। सो ये 8 टाइम्स में कटेगा 136। तो हमें कितना बचा 1496 से में से हम 136 माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा 1 एंड 9 में से 6 किया 3 एंड 6। सो ये अगेन 136 आ गया, तो मीन अगेन 88 से कटेगा। हमें पता है 11 8 से 88 हो गया और सो y की जो वैल्यू आई वो क्या आएगी 5 इंटू 8 मीन्स 40। y की वैल्यू आ गई 40, ओके। सो बेसिकली वीडियो को पॉज करिए, लास्ट टाइम टेबल्स को एक बार फिर से रिवाइज करिए और फिर हम वीडियो एंड करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 18 से हम टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी करेंगे। ये प्लेलिस्ट हम खत्म करते करते स्क्वायर्स टेबल्स क्यूब हम पूरा याद कर लेंगे, ओके।